देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है। राष्ट्रपति भवन में कल्याण केंद्र और अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में बच्चों के साथ वो अपना जन्मदिन मनाएंगे। ओडिशा में मयूरभंज में एक गांव के छोटे से घर से निकलकर दिल्ली में रायसीना हिल तक की यात्रा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकतंत्र की जो छवि गढ़ी है वो उसमें सहजता, सरलता और समानता के रंग भर रही हैं, वो दर्शाता है। फिर चाहे बात हिंदी प्रेम की हो, दीपोत्सव पर खुशियों के मिठास की हो या फिर अमृत उद्यान में आने वाले आमजन से प्रेम भरी भेंट की, दृढ़ता से जीवन के थपेड़ों से लड़कर देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू की जन्मदिन की बधाई। लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर संघर्षशील और विचारशील नारी के नेतृत्व में देश और राष्ट्रपति भवन एक वर्ष से गौरवान्वित हो रहा है। आज देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के लिए जद्दोजहद की थी, शुरुआती पढ़ाई, वो जिस गांव से आती हैं वहां पर अमूमन लड़कियों को पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता है, लेकिन वहां से निकलकर अपने लिए लड़कर पढ़ाई करने से लेकर यानी कि स्कूल जाने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने तक का सफर बेहद संघर्षशील रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। जिस तरह की छवि रही है उनकी, जो शालीनता, सरलता, सहजता उनके अंदर दिखाई देती है, और जब राष्ट्रपति पद की शपथ वो ले रही थी उस दौरान उन्होंने जिन जिन बातों का जिक्र किया, महिलाओं के सम्मान को लेकर जिनका जिक्र किया, बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा था संसद भवन में। और आज उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के आज जन्मदिन पर देश भर से बधाइयां आ रही हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश जुड़ गए हैं दिल्ली से। अवनीश, इस तरह की छवि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रही है और आज उनका जन्मदिन है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं उनके जन्मदिन को लेकर? देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू आज सुबह अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर वो आज जगन्नाथ हौज काश टेम्पल गई, वहाँ दर्शन की और साथ साथ देशवासियों के लिए भी मनोकामना की कि देशवासी के लिए अच्छा दिन रहे। और उसके बाद से वो राष्ट्रपति मुर्मू फिर राष्ट्रपति भवन आई, लेकिन फिर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब देखना ये होगा कि शाम को उनकी बैठक है और तमाम विपक्षी नेता और तमाम नेता उनके जन्मदिन में बधाई भी दे रहे हैं और सम्मिलित भी होंगे। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जिस तरह की उनकी छवि रही, जो संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है, स्कूल जाने तक के लिए उन्होंने किस तरह की जद्दोजहद की। एक आदिवासी बच्ची जब घर से बाहर निकली, जहां पढ़ने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा था, वहां से राष्ट्रपति तक का सफर तय करना बहुत चुनौतियों भरा रहा है। मैं चाहूंगी कि आप उनके बारे में थोड़ा सा जो है उनके जो संघर्ष रहा है उसके बारे में जिक्र करें। देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू की बात करें तो उनकी जो फैमिली थी, शुरू से पढ़ने लिखने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ लिख पाए, लेकिन उस मजबूरी में भी द्रौपदी मुर्मू जी ने पढ़ाई की। उसके बाद से उनको सरकारी नौकरी मिली, अधिकारी भी बने। धीरे धीरे उनकी जो कार्य थी वो मतलब लोगों को पसंद आई। पसंद आने के बाद से तमाम ऐसी चीजें चलिए, संपर्क टूट गया है अवनीश से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का जन्मदिन धूमधाम से मनाए जाने को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में राष्ट्रपति भवन में भी तैयारियों को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जारी हैं। इस बीच उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हैं, इससे अपनी शुरुआत दिन के की है। आज देश भर से उन्हें जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया,
जितनी सहजता सरलता एक राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के बाद भी वही सहजता और सरलता उनके अंदर दिखाई देती है। महिलाओं को जिस तरह से वो प्रेरित कर रही हैं, एक मिसाल जिस तरह की उन्होंने पेश की है, तमाम चुनौतियों से जूझते हुए लड़ते हुए वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देश भर में आज उनके जन्मदिन को लेकर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का भी आयोजन है। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत भगवान जगन्नाथ से की है। यहाँ पर पहुंची, दर्शन किए, पूजन किए और उसके बाद वो वहां से रवाना हुई। चुनौतियों भरा संघर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रहा है। ये तस्वीरें जब वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंची हुई थी सुबह, और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद वो यहाँ से निकली, आगे बढ़ी। एक बार फिर से अवनीश जुड़ गए हैं लाइव। अवनीश, हम बात कर रहे थे कि एक राष्ट्रपति बनने तक का जो सफर है उनका, वो काफी चुनौतियों भरा रहा। ऐसी कोई चुनौती जो आपको याद रही हो, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है? क्योंकि अगर गिनाने जाएंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। इस तरह का उनका जो है पूरा जीवन काल रहा है, जो अब तक का जो सफर रहा है उनका। देखिए, बात करें तो द्रौपदी मुर्मू पहली बार जब झारखंड की राज्यपाल बनी थी, तो उसके पहले की अगर जिक्र किया जाए तो उनके ही खास लोगों का साफ तौर पे कहना था कि बहुत जद्दोजहद से इन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो सक्षम नहीं थे कि इनको पढ़ा सके, लेकिन फिर भी मेहनत करके इन्होंने अपनी पढ़ाई की और पहले राज्यपाल बनी। तो इनकी कहीं ना कहीं अगर बात करें गरीबी की, तो तमाम ऐसी गरीबियां इनके पास थी, इनके फैमिली के पास गरीबी थी, लेकिन फिर भी उस गरीबी से निकलकर आज इस राष्ट्रपति बनी। तो बहुत बड़ी बात है देशवासियों के लिए, क्योंकि ऐसे राष्ट्रपति बहुत ही बहुत ही अच्छे हैं। बिल्कुल, और एक योजना भी तैयार की जा रही है, उसके बारे में जरा बताइएगा कि जो है राष्ट्रपति भवन पुस्तकालय को डिजिटलाइज कराने की योजना हो रही है। जी, देखिए, इससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, पहले क्या था कि पेपर से चलता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पे कहना है कि अब पेपर मुक्त होगा, क्योंकि संसद भवन भी पेपर मुक्त हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। ऐसे तमाम जो संस्थाएं हैं या जैसे भवन है दिल्ली में, वो सारे डिजिटल होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ समय बाद सारे डिजिटल होंगे, क्योंकि पेपर मुक्त करना चाह रहे हैं। जी। लेकिन अवनीश, जैसा कि हम देख रहे हैं, भगवान जगन्नाथ की वो दर्शन करने के लिए आज पहुंची हुई थी। सबसे पहले अपने जन्मदिन की शुरुआत उन्होंने की है, और क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? किस तरह की आज दिनचर्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अपने जन्मदिन के समय पर रहने वाली है? बात करें उनकी दिनचर्या की, तो सुबह वो 8 बजे के आसपास वो हौज खास जगन्नाथ मंदिर में दर्शन की और देशवासियों के लिए शुभकामना भी वहां दी। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई की, क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पे जा रहे थे। उसके बाद से अगर बात किया जाए तो 12 बजे के आसपास उनकी एक मीटिंग होगी संसद भवन में, अब तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे। उसके बाद से अभी निर्धारित नहीं हो पाई कि क्या शाम को कोई बैठक होगी या नहीं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि खेल से संबंधित भी जो है किसी तरह की कोई नई योजना लाने की तैयारी हो रही है। देखिए, अगर बात करें खेल की तरफ तो योजना ला सकते हैं, लेकिन 12 बजे मीटिंग के बाद ही डिसाइड हो सकती है कि क्या वो 12 बजे मीटिंग में ही घोषणा करेंगे या कि शाम को जो उनकी मीटिंग रहेगी उसमें उनका घोषणा रहेगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरह से उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया था, तो उन्होंने ये भी एक बड़ी बात कही थी कि ये सिर्फ जो है उनका सम्मान नहीं है,